जातिगत तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कांग्रेस कर रही है, क्या बीजेपी के पास भी ऐसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति सदा विभाजनकारी रही। राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं आपके साथ किरण शर्मा। ओम प्रकाश धनखड़ का प्रदेश अध्यक्ष ना बन पाने का दर्द कुछ इस तरह झलका, या ये कहें कि लंबे समय से मन में दबी बात कुछ यूं बाहर आई कि उन्होंने राजनीति और जीवन को सांप सीढ़ी का खेल बता दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ अब एक नए पद के वारिस बन गए हैं। हाल ही में उन्होंने हरियाणा की राजनीति को लेकर बात की और कहा कि हरियाणा की राजनीति जातिवाद पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है। अगर कोई राजनीति के नजरिए से इसकी व्याख्या करता है तो उस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को समझा ही नहीं है। अब ऐसे में जहां बीजेपी की तारीफ हो रही हो, भारतीय जनता पार्टी के कामों की व्याख्या हो रही हो, वहां कांग्रेस पर कोई तंज न कसा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस बीच ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पार्टी की भी बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राजनीति सदा विभाजनकारी रही है, जातिवाद पर आधारित रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई जातिवाद की बात करता है तो समझिए उसके हृदय में कभी भाजपा पूरी तरह से उतरी ही नहीं। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ आज फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात भी सुनी और पत्रकारों से बातचीत की। इसी के दौरान उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने आज मेरा भारत युवा संगठन लॉन्च किया है, उसके लिए वे हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। यह युवाओं को एक नई सोच की तरफ बढ़ाएगा। इन्हीं बातों के बीच जब उनसे उनके जीवन में राजनीति की जगह क्या है या वह राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजनीति सांप सीढ़ी की तरह है, कभी आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और कभी कभी उतार मिलते हैं, लेकिन दोनों में मज़े लेकर चलना है या नहीं, यह आपका निर्णय होना चाहिए। शक्ति सेक्रेटरी का पद राष्ट्रीय स्तर पर होता है और प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश तक होता है। धनखड़ ने कहा कि उतार चढ़ाव जिंदगी और राजनीति का हिस्सा है और वह हमेशा रहेंगे। अब इस बात को कहने के पीछे क्या राज है और अचानक ओम प्रकाश धनखड़ ने यह बात क्यों कही है, वो भी तब जब उनको लेकर या कहें कि उनके पद में बदलाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। 76वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। अभी उस कार्यक्रम में जा रहा हूँ। 90 में से 76 पन्ना प्रमुख सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का दायित्व जब मुझे दिया गया तो मैंने रोहतक में ये घोषणा की थी कि मैं इसको एक नए लेवल पर ले जाऊंगा। गुजरात की तरह से, अन्य राज्यों की तरह से जहाँ संगठन का काम बहुत बढ़िया है और मैं इस बात के आनंद से सरोबार हूँ कि आज 76वें पन्ना प्रमुख सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। हम उस काम को करने में कामयाब हुए हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है, पहले भी ऐसी खुशी मिलती रही है। हमने हरियाणा में ग्राम गौरव पट लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने उस विषय को पूरे देशव्यापी शिलापट शिलाफलकम लगाकर आगे बढ़ाया। हमने हरियाणा में एक संगठन बनाया था, गर्वित ग्रामीण विकास के लिए तरुण। मुझे आज आनंद हुआ मन की बात सुनते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने माई भारत, मेरा युवा भारत करके एक संगठन आज लॉन्च किया है, देशव्यापी लॉन्च किया है। ऐसे विषयों से बहुत आनंद होता है कि जब कोई पहल होती है और वो पहल जब देशव्यापी होती है, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होती है, मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। हरियाणा जाट बाहुल्य माना जाता है, जाटों की अनदेखी करके क्या कोई भी सरकार बना सकता है हरियाणा में? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वो जातिवाद पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार राष्ट्रवाद है। अगर कोई उसको जातिवाद के नज़रिए से प्रस्तुत करता है, उस तरह से व्याख्यायित करता है, तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचार को उस व्यक्ति ने पूरे से समझा नहीं है। लेकिन जातिगत तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कांग्रेस कर रही है, क्या बीजेपी के पास भी ऐसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीति सदा विभाजनकारी रही।
जातिवाद पर आधारित रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद की राजनीति की। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अगर कोई जातिवाद की बात करता है तो मैं फिर से दोहराता हूँ, उसने भारतीय जनता पार्टी के विचार को अभी पूरी तरह से समझा नहीं है, जाना नहीं है, उसके हृदय में अभी पूरा उतरा नहीं है। अच्छा, पन्ना प्रमुख जैसी एक बड़ी सौगात आपने पार्टी को दी, उसके बदले ये सिला ठीक नहीं है। उदय भान जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी तो बहुत सारे हैं, उसकी कोई पहचान नहीं होती। देखिए, राजनीति और जीवन ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह से है। कभी कभी आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और कभी कभी उतार भी मिलते हैं, लेकिन दोनों में मजे लेकर चलना सेक्रेटरी वो आपका आनंद है। लेकिन सेक्रेटरी का पद जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है, अध्यक्षों का पद जो है प्रदेश स्तर पर होता है। मैं आभारी हूँ, मुझे वेंकैया जी ने जो है अपनी टीम में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था। फिर से ऐसे ही पल जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैं पार्टी के सेक्रेटरीज की लिस्ट में मुझे शामिल किया गया है। अच्छा, बहुत सारी चर्चाएं हैं कि एक ये है कि मनोहर लाल खट्टर से आपके मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद रहे, उसके चलते हटाया गया। दूसरा है कि ये भी चर्चा है कि जाट आप बिरादरी को कम्युनिकेट करते हैं लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं बिठा पाए, कि ये वजह ऐसा है कि लोकतंत्र में अगर मतभेद नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी राय, आपके मत हमेशा अलग अलग होने ही चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। तो ये मनोहर लाल जी के साथ कोई मेरा मनभेद नहीं था, और मतभेद अगर नहीं होंगे तो लोकतंत्र का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में जरूर हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, लेकिन बाद में जब हम काम करते हैं तो हमारा मंत्र यही होता है, मत अनेक निर्णय एक। और किसी भी काम में, किसी भी कार्यक्रम में या किसी भी मुद्दे पर आपने कभी हम दोनों के भेदों को इस प्रकार से देखा नहीं होगा। हमने एक टीम की तरह से काम किया है और पार्टी में सब लोग एक टीम की तरह से काम करते हैं। अच्छा, एक सवाल और कि जब पीछे दिनों चर्चा थी कि मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा नाम आप ही का आगे आया था, तो क्या वो एक टारगेट होने की वजह बना? देखिए, मुझे लगता नहीं कि जिसको मैं ये कहूँ कि मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने गुड गवर्नेंस के विषय को काफ़ी समय से आगे बढ़ाया है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ, जैसे मैंने कहा कि चर्चा तो हमेशा भिन्न भिन्न तरह की राजनीति में चलती रहती है, लेकिन चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। चर्चा चलती रहती है, चर्चाओं से राजनीति नहीं चलती है। राजनीति जो है वो, मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि राजनीति में गुड गवर्नेंस बीजेपी का मुख्य मुद्दा नायब सिंह से करता है। वह मेहनती है, संस्कारी है और बड़े से, मैं कहूँगा कि युवा अवस्था में हमने उस समय से देखा है कि जब कार्यालय में काम करते थे और मैं उनको जब भी उद्गृत करता हूँ तो दो शब्द हमेशा कहता हूँ, भाई तूने हमसे सीखा भी है, हमने तुमसे भी सीखा है। क्योंकि कंप्यूटर हमसे ज़्यादा अच्छा नायब सिंह को आता था, तो एक्सेल में कैसे काम करें, पेज में काम कैसे करें, पीडीएफ में कैसे काम करें, कौन से डाटा कहाँ से निकालें, ये नायब सिंह को फ़ोन करके हम सीखते थे। जब मोदी जी ने हमको कहा कि कंप्यूटर रखिए घर पे, तो जहाँ अटकते थे उनसे पूछते थे। लेकिन जब नायब सिंह जी ने कार्यकर्ता के नाते काम करना शुरू किया तो एक तरह से हमारा दायित्व उनसे बड़ा था और वो हमसे सीखते थे। किसान मोर्चा में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया, मंत्री में भी वो मेरे साथ राज्य मंत्री थे। जब मैं मंत्री था तो उस समय भी मेरे ही विभाग के साथ राज्य मंत्री थे, तो उन्होंने उस समय भी अच्छा काम किया और अभी सांसद के रूप में भी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनके सफल कार्यकाल की उनको शुभकामनाएं देता हूं। धनखड़ जी तो काम को काम की तरह देखते हैं। जैसे मैंने बताया, पार्टी से जो भी दायित्व सौंपा उस काम को मैंने बहुत बेहतरी के साथ किया है। हमेशा चाहे किसान मोर्चा अध्यक्ष में रहा हूँ, चाहे मैं किसी राज्य का प्रभारी रहा हूँ, चाहे अध्यक्ष की तरह रहा हूँ, मुझे इस बात का गर्व है और गौरव है कि मैंने अपना 10 में से 10 दिया और मुझे इस बात का आभारी हूँ कि मेरी टीम ने मुझे 10 में से 10 दिया। एक आखिरी सवाल, साल भर के भीतर प्रमुख जैसी चीज़ें शामिल की जो कि एक बड़ी नींव का काम ज़ाहिर तौर पर करेंगी, तो ऐसा नहीं कि नींव आपने डाल दी और भवन की जिम्मेदारी किसी और को दे दी। आप मुझे मेरे काम का श्रेय दे रहे हैं, मैं आपका धन्यवादी हूँ। इसी तरह की कुछ खास खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।